वेयर देयर विल डिमांड एंड सप्लाई जोन, राइट? यस, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं बताने ही वाला था। कंफ्यूजन किस में है? 5 वेव्स का एग्जांपल 4 आवर बताया, वो थोड़ा क्लियर, ओके। कंफ्यूजन कौन से पार्ट में है? टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर, 4 आवर और डेली रहेगा, वो तो मैंने लिखवा के भी दिया ना। इपड़ा कहाँ है? इपड़ा नेक्स्ट लेक्चर में। टीजीएल वर्क्स बेटर देन चॉच, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लेवल्स प्ले होती है, स्ट्रक्चर लेवल सभी प्ले होती है। टीजीएल में दो होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में तीन। अब प्रोबेबिलिटी देखो, दो में से कोई एक प्ले होगा ही, तीन में से एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है। या इफ करंट टीचर प्ले देन इट इज पॉसिबल दैट लास्ट टीचर कैन ऑल्सो प्ले। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, भाई ने बोला कि अगर ये मेरा टीजर लेवल 1 है और यहाँ से ये प्ले होता है, ठीक है, क्या दूसरा टीजर लेवल प्ले होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस टीजीएल ने बस थोड़े से पिप्स दिए, 40-50, दोबारा नीचे आया टीजीएल लेवल 2 पे, तो यहां से भी ये उठ सकता है। ठीक है, पहले वाले में जान नहीं है तो दूसरे वाले पे टैप करेगा। ठीक है, दूसरे वाले में भी जान नहीं है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और क्या हो सकता है मार्केट में? या तो बाय होगा या तो सेल होगा, दो ही चीज हो सकती है। इससे ज्यादा ऐसे तो चलेगा नहीं मार्केट कभी, एक ही प्राइस पे पूरा 1 साल चला है। कैसा दिखेगा फिर चार्ट? एकदम ऐसा खौड़ा खौड़ा बॉक्स, फुल ऐसे कैंडल्स बनेगी फिर। ठीक है, सो 4 आवर की क्या बात चल रही थी, ये देखो, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया था। अब एक्चुअल में हुआ है क्या, वो वैसे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये जस्ट एग्जांपल के लिए था। यहाँ पर 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3, 4 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, फिफ्थ वेव कंफर्म, ये 5। तो इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर कैंडल डिमांड। ठीक है, इसको अगर मार्क भी नहीं करते हो, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, यहाँ पर 5 वेव्स, इस फोर्थ लेवल के ऊपर क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, कितनी लेवल्स निकल के आती है? ये A+, RBS, डबल बॉटम। ठीक है, एक्चुअल में ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यहाँ पर, और A+ के साथ यहाँ पर डिमांड जोन भी था जो टैप हुआ। अब आप देखो, डिमांड जोन प्लस A+ या QML, बाइंग साइड का, दोनों एक ही लेवल्स पे आ रहे हैं प्राइस पर। सो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब आप देख सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से कैसा मूव आ, या A+ से आप बोलो कि कैसा मूव आ। ठीक है, ये बस हमें ना ऐड करते जाना है, जैसे पजल पीसेस ऐड ऑन होते हैं वैसे। अगर मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, दूसरा लेवल पे देख लेंगे। ठीक है, चलो अब कंफर्मेशंस पे आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, अब जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ तक तो हमें लेवल्स निकालना आ चुका है, अब उन पे एंट्री कैसे ले। ठीक है, बहुत से लोग बोलते थे, मतलब कंफ्यूजन होता है उनको, कि इतना बड़ा बड़ा लेवल निकल के आता है, 100, 200, 150 पिप का, वहां पर हम एंट्री भी लेंगे तो स्टॉप लॉस तो हमारे बड़े बनेंगे। ठीक है, सो आपको वो प्रोसेस नहीं पता है कंफर्मेशन का। जस्ट आज हम बेसिक पार्ट देखेंगे। ठीक है, बेसिक में बस 1 आवर में कैसे ट्रेड लेना है और 4 आवर में कैसे ट्रेड लेना है वही डिस्कस होगा। सो गाइस, जो भी 1 आवर का बाय या सेल जोन हो, ठीक है, अब इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर, टीजेएल, 5 वेव्स, डिमांड सप्लाई सब इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं सारे लेवल्स का नाम फिर लिखूं, एक एक बार बोलूं नहीं, इससे अच्छा बाय या सेल लेवल।
सो 1 आवर टाइम फ्रेम का कोई भी बाय या सेल जोन हो, वहां पर जब प्राइस टैप करेगी, ठीक है, मान लो, हाँ, उससे पहले एक डिफरेंस बता देता हूं। स्ट्रक्चर मार्किंग करके ट्रेडिंग लेवल्स निकालना और छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट या 5 मिनट में कंफर्मेशन लेना, दोनों अलग चीज है। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में लेवल्स मार्क करना, जहां से आप इंटरेस्टेड हो बाइंग सेलिंग में, वो लेवल मार्क करना, और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना, दोनों अलग चीज है। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग लेवल्स मार्क करके ट्रेड नहीं करते हो, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने जाते हो, देन एंट्री करोगे। ठीक है, दोनों अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप लोग तो छोटे टाइम फ्रेम में भी लेवल्स मार्क करके ट्रेड करते हो, बिल्कुल नहीं। जब वो किसी सर्टन लेवल पे हो, तभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, देन ट्रेड करते हैं। ठीक है। सो जब भी मार्केट 1 आवर के लेवल्स को टैप करे, आपको क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है और वेट करना है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब वो नॉर्मल भी हो सकता है या 5 वेव्स का भी हो सकता है। ठीक है। सेम 4 आवर के साथ भी होगा। 4 आवर का कोई भी बाय सेल जोन हो, अब 1 आवर के लिए 1 मिनट है, तो 4 आवर के लिए 5 मिनट, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो, चाहे नॉर्मल हो या 5 वेव्स। देन उन लेवल्स पे 5 मिनट की कैंडल का वेट, या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल पे 1 मिनट की कैंडल का वेट, फिर आप एंट्री ले सकते हो। दोबारा मैं समझा देता हूँ। आप लोग जब भी 1 आवर के लेवल्स मार्क करोगे, उस पे प्राइस टैप करेगा, आपको बस एक काम करना है, 1 मिनट में जाना है टैप होते ही, और वेट करना है कि आपके फेवर डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे 1 मिनट में। दे दिया, लेवल्स निकले, उन लेवल्स पे 1 मिनट रेड ग्रीन कैंडल बनती है, आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। सेम 4 आवर का भी रहेगा, जिसमें 5 मिनट का। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सो इससे कैसा मस्त कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब रिसेंट एग्जांपल ही दिखाता हूँ, ये 1 आवर का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है सेलिंग साइड। ठीक है। ये देखो, 1, 2, 3। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं है, तो आगे स्ट्रक्चर भी नहीं। इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ये रहा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, A+ एंड डबल टॉप। अगर देखने जाएंगे तो तीनों लेवल्स प्ले हुई है, तो तीनों लेवल्स पे कंफर्मेशन देख लेते हैं। तीनों कौन से टाइम फ्रेम की लेवल है, 1 मिनट। ठीक है, चलो, लेवल टैप होते ही 1 मिनट में चले जाते हैं। सबसे पहले डबल टॉप से ही स्टार्ट करते हैं, जो कल हुआ था। अब 1 आवर का लेवल है, 1 मिनट में जाओ, लेवल टैप होते ही क्या कंफर्मेशन है कि भाई सेलिंग का ट्रेड ले रहा हो, तो सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे मार्केट। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया 1 मिनट में, ये तीन लेवल्स। ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे टैप, और यहाँ से सेल। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर मेरा कल स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है। और देखते हैं, देन इसके बाद A+ या QML का देखते हैं। ठीक है। 1 मिनट में आओ, क्योंकि 1 आवर का सेलिंग जोन टैप हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो, कहाँ मिला है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये देखो, रिसेंट भी देखोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही लिया था। यहाँ पर भी मिला है। ठीक है, ये देखो, 1, 2, 3, लो के नीचे क्लोजिंग दो कैंडल्स की। देन ये कौन सा लेवल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब देखो,
यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ से एंट्री ले लो, कितने पिप्स का एसएल बनता है, 20-30 पिप का एसएल ले सकते हो। ठीक है, 15 से 20 पिप भी रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर इस रेड कैंडल पे एंट्री ली, क्योंकि सेलिंग ट्रेड ले रहे हो तो रेड कैंडल ही लगेगी, ग्रीन कैंडल का तो नहीं लोगे कंफर्मेशन। ठीक है, फिर देखो ये कैसे प्ले आउट हुआ है। ठीक है, सीपीआई के दिन का ट्रेड था ये। चलो 1 आवर के बाइंग लेवल्स भी देख लेते, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो देख लिया। अब टीजर लेवल्स भी दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले सप्लाई भी देख लेते हैं। ये देखो सप्लाई लेवल। ठीक है, ये सब में सेम ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं है टीजर में अलग, चेंज ऑफ कैरेक्टर में अलग, या डिमांड सप्लाई में अलग, नहीं, सब में सेम है। देखो लेवल टैप हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। 1 2 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, चलो एक लेवल तो मिस। ठीक है, सप्लाई पे वहां पर एंट्री नहीं मिली अब। अब देखते हैं टीजर लेवल्स पर। रिसेंटली वक्त एक यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया था मैंने, वो कहाँ पर है, यूरो यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई में। हाँ ये देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये देखो, ये 1 आवर का टीजर लेवल 2 था पेंडिंग। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस पर टैप किया, क्या कंफर्मेशन है। ठीक है, ये टीजर लेवल है। 1 मिनट में जाओ। ठीक है, 1 मिनट में गया। यहाँ पर जब मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला 1 मिनट में, सो ये रहा ए प्लस, डबल बॉटम, आरबीएस। डबल बॉटम या ए प्लस पर ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री लिया, 15 से 16 पिप का एसएल। और आप देख सकते हो। ठीक है, टीपीएसएल सेटिंग आज नहीं होगी, आज सिर्फ कंफर्मेशन है। ठीक है, देख सकते हो ये कैसे प्ले आउट हुआ। ठीक है, आप ऐसी एंट्री ले सकते हो। अब देखते हैं 4 आवर। अब इसमें थोड़ा सा 5 वेव्स का एग्जाम्पल भी देखिए। यहाँ पर एक ट्रेड लिया था मैंने 4 आवर के हिसाब से, यूएसडी जेपीवाई में। तो सबसे पहले लेवल ब्रेक डाउन करेंगे। ये था 4 आवर का सेलिंग टीजीएल लेवल 2। ठीक है, ये टीजीएल लेवल 1 और ये टीजीएल लेवल 2। जैसे ही टीजीएल लेवल 2 सेलिंग को टैप किया, 4 आवर के लिए क्या कंफर्मेशन, 5 मिनट, चलो 5 मिनट में आ जाओ। अब अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का अगर हम वेट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर। ये देखो स्ट्रक्चर तो यहाँ पर है, 1 2 3। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, 2 कैंडल का वेट करेंगे, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर 3 ऐसे लेवल्स हम मार्क करेंगे। तो क्या फायदा है इस सेलिंग मूव का, ये तो ऑलरेडी प्ले हो जाएगी। तो दूसरा ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, 5 वेव्स। ठीक है, तो 5 वेव्स यहाँ पर बनी। कैसे बनी, कहाँ से मार्क करना है। देखो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर कोई भी बता देगा, ये है। सो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सो ये रहा 5 वेव्स, 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, इस लो के नीचे क्लोजिंग, 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग जब आएगी, तब ये लेवल 4 बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से 5 वेव्स बने। अब ये लेवल 4, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, एंट्री ले ली, डन एंड डस्टेड। ठीक है, देख सकते हो लेवल 4, 5 मिनट के ही रेड कैंडल बनी, एंट्री लिया, 20-24 पिप का एसएल। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये प्ले आउट हुआ। और 4 आवर का एक और एग्जांपल है यूएसडी जेपीवाई में ही। कहाँ पर है, हाँ ये देखो, यूएसडी जेपीवाई में 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आई। सो ये था ए प्लस या क्यूएमएल। जब यहाँ पर लेवल टैप हुआ, 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट का लगेगा। सो यहाँ पर टैप होते ही 5 मिनट में आ जाओ।
5 मिनट में आने के बाद 5 मिनट का सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए हमें। सो ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3। अब वेट करो, चाहे नॉर्मल वाला है या 5 वेव्स वाला, आपको एंट्री लेने से मतलब है। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एक रेड कैंडल बनी, इस कैंडल पे एंट्री 20 पिप का एसएल। ठीक है, ये ऐसे प्ले आउट हुआ। गोल्ड में भी दिखा देता हूँ। अब गोल्ड में देखो, लाइव एग्जांपल है, 4 आवर का लेवल टैप है। सो 4 आवर के लेवल पे क्या कंफर्मेशन है? 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो 5 मिनट में अगर हम बात करें, आप चाहो तो इसको मार्क करके रख सकते हो, ये 5 मिनट का ए प्लस। ठीक है, ए प्लस पर अगर आए यहाँ से बाय उठा सकते हो, बट ये कल देखना, आज मतलब नहीं है, 10 बज चुके, फायदा नहीं। ठीक है, या ये आरबीएस ए प्लस और डबल बॉटम। अब जस्ट आपको वेट करना है, इन लेवल्स पे आपको ग्रीन कैंडल मिले। चलो पुराना एग्जांपल दिखाता हूँ कोई। ये देखो, एक 4 आवर का डिमांड जोन था। ठीक है, ध्यान से देखना, 4 आवर का डिमांड जोन, 5 मिनट में चले जाओ। फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया? ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3। इसके ऊपर क्लोजिंग दी 5 नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये ए प्लस पर एंट्री ले ली मैंने। ठीक है, ए प्लस पर एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद इसने रिस्क फ्री दिया और एसएल या रिस्क फ्री लेकर चला गया। ठीक है, फिर ये इनवैलिड कर दिया उसने लेवल ही। जब मार्केट ने दोबारा 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ठीक है, दोबारा कैसे दिया, 1, 2, 3, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, ये पहली ये दूसरी, या ये पहली या ये दूसरी, ये था ए प्लस डबल बॉटम। ठीक है, सो एंट्री कहाँ पर लिया? डबल बॉटम पे। जब एक ग्रीन कैंडल बनी, यहां पर भी एसएल का है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, मॉर्निंग स्टार, यहां से बाय लिया, इस लो के नीचे एसएल और छोड़ दिया। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस लिक्विडिटी स्विप की है। तो देखो 4 आवर के लेवल्स कितने बड़े मूव देके जाते हैं एज कंपेयर टू 1 आवर लेवल्स। ठीक है, 600 पिप्स दिए यहाँ पर, 600। ठीक है, सो क्लियर है गाइस, यहाँ तक मुझे चैट में बता दीजिए। अब देखो, ये फर्स्ट टाइम में समझ में आएगा, बट प्रैक्टिस की जरूरत तो लगेगी। ठीक है, नहीं भी समझ में आ सकता है, बट प्रैक्टिस की जरूरत है। सेशन के टाइम के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड ले सकते हैं क्या? मैं आपको एक चीज बोलूंगा, उतना ही रिस्क करना जितना आप चाय पानी, नाश्ता पानी में उड़ा देते। ठीक है, अगर वो चला भी जाता है तो बुरा नहीं लगे। 1 मिनट चार्ज के बाद लेवल स्टैप होने का वेट करेंगे या एंट्री के लिए? यस, उन लेवल्स का वेट करने के लिए ही चॉर्ज का वेट किया ना। सर अतुल क्या, एसएल और टीपी कहाँ रखेंगे? एसएल टीपी आज नहीं होगा बॉस। 5,000 टू 1 मिलियन चैलेंज आफ्टर दिस, टाइम लगेगा बट हो सकता है। ठीक है, 5,000 के मैंने 6 फिगर कर दिए तो हो सकता है भाई। इज दिस इन प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन मतलब समझा नहीं मैं, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। अच्छा, पीडीएफ में? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आप, तो समझ आया, बट जब प्रैक्टिस करते तब ए प्लस मार्क करने में दिक्कत। ए प्लस मार्क करने में क्या दिक्कत आती है? ए प्लस क्या है, आपका डेफिनेशन बताओ। मेरा डेफिनेशन या स्ट्रैटेजी का जो ए प्लस डेफिनेशन है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्यूएमएल लेवल
ही ए प्लस है, बाकी कोई ए प्लस लेवल नहीं है। अगर आप टीचर लेवल 2 को ए प्लस समझते हो तो वो यूट्यूब कम्युनिटी ने नाम रखा है। ठीक है। अगर लेवल टैप होने से पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, नहीं करना है, लेवल टैप होने से पहले होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आज 15 मिनट 5-1 बना के भी चेक, नहीं नहीं 15 मिनट में नहीं हुआ, मैंने खुद चेक किया। ये देखो, ये रहा 1 with 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अच्छा हो गया यहाँ पर, अरे वाह। दोपहर में मैंने चेक किया था, बट ऑलरेडी सेलिंग साइड है मार्केट, तो दोबारा क्यों सेलिंग साइड मार्क करना है। तो ए प्लस और आरबीएस एसबीआर यही सीख लूँ तो बहुत हो जाएगा, हाँ बहुत है। फोर्ट्रेस का वो तो सरप्राइज है बॉस, सरप्राइज सरप्राइज। So what if 5 waves are not formed directly but after consolidation then 5 waves are formed? हाँ हाँ चलेगा। कंसोलिडेशन या रेंजिंग मार्केट में ही 5 वेव्स बनती है। एक्सट्रीम ए प्लस आपको एसएमसी पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है। इस लो के नीचे क्लोजिंग, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है। दोबारा ये 1, ये 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है। आर यू लॉस, क्या लासो और पार्टनर विथ, नहीं नहीं फोर्ट्रेस एफएक्स में मैं नहीं हूँ, मैंने अपना पैसा दूसरी जगह डाला है। अपने कहा एसएमसी कंफर्मेशन के लिए यूज करना है बस, तो मतलब सिर्फ टीजल को ही कंफर्म करेंगे या मेनली टीजल लेवल 2? मेनली आपको टीजल लेवल 2 पर ही देखने मिलेगा। ठीक है, टीजल 1 पर नहीं। करंट मार्केट में 15 मिनट चौथ हुआ है, एंटर हूँ 8 बजे से, रहने दो चलने दो। आस्किंग रिस्क मैनेजमेंट के लिए 700, नहीं 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 नहीं, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, ठीक है। मत करो, दोनों साथ में ट्रेड मत करो, एक ही करना। क्योंकि देखो, यहाँ पर ना रियल इमोशंस नहीं होते फंडेड अकाउंट में, रियल अकाउंट में ना, देखो 5,000 का फंडेड ट्रेड करो या $100 का रियल ट्रेड करो, 5,000 में इमोशंस नहीं होते, 100 वाले में ना इमोशन आ जाते। भले ही आपने ये 5,000 के लिए 70 या $100 भी दिए क्यों ना हो। क्योंकि आपको पता है इसमें मैं कितना भी प्रॉफिट बना लूं, इन द एंड 2 फेज के बाद जो प्रॉफिट बनेगा वो मुझे मिलेगा, तो पहला दूसरा फेज में जो प्रॉफिट बनेगा वो तुम नहीं झेलोगे, झेलोगे मतलब वो मजा नहीं है उसमें। फॉरेक्स इलीगल नहीं है भाई, रेगुलेटेड नहीं है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। हाँ, एक वर्कशॉप में एक बंदा आया था, उसने ना बाइनेंस से कुछ 11 लाख रुपीस का यूएसडीटी बैंक में लिया, ठीक है, बैंक में सीधा फ्रीज। अब वो ना उसको निकाल पा रहा है ना बैंक ले रही है। बैंक ने बोला पड़े रहने दो, मस्त हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट खाएंगे उस पर। बाइनेंस का मैं, देखो बाइनेंस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है और इंडिया के आपको रूल्स पता है। आफ्टर हाउ मच इनकम शुड बी, महीने का 5 से 10 हज़ार डॉलर बनते हैं, दुबई चले जाओ, रेसिडेंशिप ले लो, दुबई के अंडर बैंक अकाउंट और क्रिप्टो अकाउंट निकालो, बस। बस आपको ना इंडिया में 20 से 25 लाख लगेंगे, ठीक है, अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद 10 लाख आपको दुबई में खर्चा हो जाएगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस विसेस करने में।
3 लाख रुपए का तो आपका वीजा लग जाएगा जाने आने में, 1 महीना तो भी रहोगे, तो 1 महीने का खर्चा मान लो, रेंट पे भी लेते हो, एयरबीएनबी भी करोगे तो 2 लाख तो रहने का चला जाएगा, खाने पीने का 50,000 से 1 लाख चला जाएगा, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करोगे, ट्रेडर हो फ्लेक्स तो करोगे। तो बस यही मैं 5 से 10 लाख खर्चा पकड़ता हूँ, बस हो गया। आपके पास बैंक अकाउंट भी आ गया और क्रिप्टो अकाउंट भी। ठीक है, चलो ये बात तो होती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। तो कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि बायस कैसे डिसाइड करते हैं वो आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। ठीक है, मैं अभी पीडीएफ्स आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलो, डब्ल्यू इन द चैट।